अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जुम्मतुल मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के दिन की शुरुआत प्यारी प्यारी सुबह के साथ हमने करी ब्रश। आप सब सोच रहे होंगे इतने दिन से व्लॉगिंग कर रही हूँ, ब्रश आज क्यों दिखाई? इसलिए दिखाई क्योंकि आज मुझे याद रहा कि इस चीज़ की भी रिकॉर्डिंग करनी है। फिर दूध बॉयल किया आप ही ने। हम लोग बॉयल दूध की चाय नहीं पीते, ये पीने के लिए बॉयल किया है। अम्मी रोज़ रोज़ कोई ना कोई न्यू आर्गूमेंट कर रही हैं। जैसे कि आज अम्मी ने कहा अब तुम रोज़ आना सुबह उठ के दूध पियोगी। ऐसे में मुझे अपने हस्बैंड की बहुत याद आई, क्योंकि जब ये मुझे कहते हैं तुमने दूध पिया तो मैं कह देती हूँ पी लिया। यहाँ पे तो अम्मी गर्म करके ख़ुद निकाल के कप में मेरे हाथ में देती हैं और कहती हैं सामने सामने पियो। क्या करूँ, पीना पड़ेगा। अब कल सोचेंगे कि ये दूध कैसे नहीं पीऊँ। आप ही ने चाय वगैरह बनाई। चाय बनाने के बाद आप ही पराठे बनाने लगी। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ये मुझसे एक ही सवाल करती हैं, पागल लड़की क्या कर रही है, वीडियो रिकॉर्ड? हर वक्त वीडियो बनाती रहती है। ये मुझे वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने देती, बहुत तंग करती हैं वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, हर बात पे टोकती हैं। चार पराठे बनाने का ये पहले काम करती थी पठान की दुकान पे। पठान की दुकान पर काम करती है। हाँ, इसलिए टैलेंट है एक साथ चार पराठे बनाने का। सही कहा ना मैंने आप ही से कि इनमें पठान की दुकान पे काम किया है, शायद इनमें यही वाला टैलेंट है चार पराठे एक साथ बनाने का। देखें आप ज़रा कितनी जल्दी जल्दी हाथ चल रहा है, वाह भाई। मैं तो आप ही से कह रही थी मुझे भी ऐसे सिखाओ जल्दी जल्दी पराठे बनाने का तरीका। आप ही ने पेड़े वगैरह बना के रखे और फिर देखें चाय बन गई। इनमें पठान वाला टैलेंट पता नहीं क्यों बार बार आ रहा है। देखें चाय भी ऐसे ही उछाल रही हैं। नाश्ता किया तो फिर मैंने अपने लिए कपड़े निकाले। फिर मैं चली गई आप ही की अलमारी के पास और मैंने सोचा आज इनका कौन सा वाला सूट पहनना चाहिए, आज इनके कौन से वाले सूट पे कब्ज़ा करूँ मैं। इतने सारे सूट होने के बाद मुझे कोई सूट समझ ही नहीं आ रहा था, ना अपना और ना ही आप ही का। फिर मैंने अपने ही बैग में से, अपने ख़जाने में से एक सूट निकाला और वही वाला पहन लिया। जब बैग खोला तो मैंने बहुत सोचा कौन सा पहनूं। फिर मुझे ये येलो वाला सूट जो है ये सही लगा। मैंने सोचा यही वाला पहन लेती हूँ, लॉन का भी है, इसमें मैं सही रहूँगी, ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी। अपने कपड़े वगैरह निकाले, फिर मैंने प्रेस किए जल्दी से। अपना सूट प्रेस करके फ्री हुई तो फिर मैंने हुरम के कपड़े निकाले और प्रेस आप ही ने किए। आप ही ने हुरम के कपड़े वगैरह प्रेस किए और हुरम को तैयार भी आप ही ने ही किया। और देखें ये अपनी नानी के पास इतराते हुए। हुरम की ये स्लीपर इतनी प्यारी हैं लेकिन ये बार बार उतार देती हैं। हुरम का साइज़ थोड़ी मुश्किल से मिला है लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारी स्लीपर लग रही हैं ये। आप लोग भी देखकर बताएं हुरम की स्लीपर कैसी लग रही हैं ये। हुरम की ये स्लीपर इनके बाबा लेकर आए हैं, बहुत मुश्किल से मिली लेकिन मिल ही गई। लगती बहुत प्यारी है ये हुरम के पैर में। मैंने भी सोचा है कि अब मैं मार्केट जाऊंगी तो हुरम के लिए स्लीपर देखूंगी। हुरम को तैयार करने के बाद आप ही ने सफाई करी। आप ही ने जब घर का काम ख़त्म किया तो फिर हम तीनों मार्केट चले गए। स्टॉलर वगैरह सेट करने के बाद फिर मैंने आप ही से कहा कि अब जल्दी से आप भी अबाया पहन लो। आप ही बहुत देर लगाती हैं तैयार होने में, इन्हें 10 दफ़ा कहो अबाया पहनो तो फिर ही अबाया पहनती हैं। मैं अपनी बहन की बुराई नहीं करती, आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं उनकी बुराई करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। बस ये तो मेरी मोहब्बत है आप ही के लिए। देखें फिर हम लोग बाहर जाने के लिए तैयार हो गए, अम्मी, मैं और आप ही। मेरी अम्मी के पैरों का दर्द अभी तक सही नहीं हुआ। आप सब दुआ करिएगा कि अम्मी के पैरों का दर्द जल्दी से सही हो जाए। मैं और अभियान और अम्मी तो दिख रहे होंगे आपको, आप ही इसलिए नहीं हैं क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। फिर हम लोगों ने रक्षा किया और हम लोग निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। क्या आप लोग बता सकते हैं ये कौन सा रोड है? सॉरी रोड नहीं, कौन सा पुल है? और ये सामने पार्क भी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कौन सा पार्क है और आप लोग गए हैं यहाँ पे। हम लोग नमाज के बाद बाहर गए थे और मौसम इतना प्यारा हो रहा था, लग ही नहीं रहा था कि हम लोग जो हैं वो दोपहर में गए हैं। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ आए हैं। हम 5 नंबर वाले जुम्मा बाज़ार आए हैं। यहाँ से अम्मी ने हुरम के लिए थोड़ा सा सामान वगैरह लिया। आप ही और मैं अपने लिए चूड़ियाँ ले रहे थे लेकिन हमें पसंद ही नहीं आई। ये जो शीशे वाली जो चूड़ियाँ हैं ऐसी हैं मेरे पास, मम्मा हैदराबाद से लेकर आई थी। ये मल्टी में है और मेरे पास ग्रीन में है।
फिर आप ही कहने लगी अगर तुम्हें पसंद आ रही हैं तो ले लो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। मैंने कहा नहीं, मुझे भी नहीं अच्छी लग रही। ये तो आपको सबको पता होगा कि जुम्मा बाज़ार में 150 की सेल मिलती है। इसमें से भी आप ही ने और मैंने सोचा कि अपने लिए इयररिंग्स देखेंगे। बहुत देखे लेकिन डिज़ाइन कोई समझ ही नहीं आया। मिल तो जाती हैं यहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें, मैंने पहले भी लिए हैं इयररिंग्स वगैरह, लेकिन आज तो कुछ समझ ही नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बिखरा बिखरा हो रहा है। मुझे ये ब्रेसलेट समझ भी आया तो आप ही ने बोला रख दे, अच्छा नहीं लग रहा, क्या हो गया है तेरी पसंद को। फिर हम यहाँ पर आए और यहाँ से हमने हुरम के लिए थोड़ा सा सामान लिया जो मम्मा ने अभी दिखाने के लिए मना किया है। इनके पास जो सूट देखकर हम लोग रुके थे जो अच्छा लग रहा था हमें, वो तो हुरम के साइज़ का था ही नहीं, वो बहुत छोटा था। ये कुरैशी वाले टोपे अम्मी को बहुत अच्छे लग रहे थे, अम्मी कहेंगी ले लो। हम हुरम का ये सूट देखकर रुके थे, लेकिन ये सूट हुरम के साइज़ का था ही नहीं, इसलिए हमने ये वाला सूट नहीं लिया, हमने दूसरा सूट लिया। वो मैं आपको अभी नहीं, कुछ टाइम बाद दिखाऊंगी कि हमने हुरम के लिए क्या क्या लिया था। ये कलर भी बहुत प्यारा था और डिज़ाइन भी बहुत प्यारा था। कलर इसमें और भी थे, बस साइज़ मिल जाता तो क्या ही बात थी, लेकिन इसमें साइज़ मिला ही नहीं। फिर यहाँ से हम लोगों ने थोड़ा सा सामान लिया, उसके बाद हम लोग आगे चले गए। यहाँ से अम्मी ने सामान लिया और हम लोग जो हैं दूसरे स्टॉल पर थे। आप ही ने ये वाला सूट निकलवाया, मुझे ये साइज़ छोटा लग रहा था और आप ही कहने लगी नहीं सही है। फिर जब इसका बड़ा साइज़ निकलवाया तो वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, इसलिए हम लोगों ने इसका छोटा साइज़ ही ले लिया। इसमें और भी कलर थे, हम लोगों ने कलर जो है वो दूसरा लिया। वो कलर भी आपको जब भी दिखाऊंगी मैं, और ड्रेस भी आपको जब भी दिखाऊंगी जब सारे कपड़े हम लोग एक साथ दिखाएंगे। आप ही ने फिर एक और सूट निकलवाया, वो भी हम आपको बाद में ही दिखाएंगे। यहाँ से हम लोगों ने 2-3 सूट लिए, बहुत प्यारे प्यारे थे और रेट वगैरह भी उन्होंने मुनासिब लगा लिए थे, इसीलिए हम लोगों ने यहीं से ले लिए। आज तो हमने बस हुरम की ही शॉपिंग करी। हुरम की शॉपिंग करने के बाद हम लोग वापसी घर की तरफ आ गए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आते हुए हम लोग रोल लेकर आए थे और ये रोल और पापड़ी मुझे बहुत पसंद है। हमने रोल पापड़ी खाई, उसके बाद आप ही ने खाना बनाना शुरू कर दिया। आप ही ने दाल चढ़ा दी थी और जब दाल बन गई तो अम्मी ने इसमें भंगार लगा दिया। वैसे भी मेरी अम्मी को भंगार बहुत अच्छे से लगाना आते हैं, जैसे अभी हमारे रिश्तेदारों के लगे हुए हैं। मैंने अपने जिन रिश्तेदारों को बोला है वो तो खुद ही समझ गए होंगे। भंगार लगाते हुए जैसे दाल में से थोड़ी सी आग निकलती है, वैसे ही रिश्तेदारों के दिलों में से भी आग निकल रही है अभी मेरी ये वीडियो देखते हुए। जब दाल बन गई तो अम्मी ने दूसरे चूल्हे पर चावल भी बनाने के लिए रख दिए। गैस थोड़ा स्लो आ रहा था, इसलिए प्याज देर से ब्राउन हुई। आप लोग चावल कैसे बनाते हैं, प्याज वाले या ज़ीरे वाले? अम्मी सादे चावल प्याज वाले बनाती हैं, ज़ीरा नहीं डालती। गैस कम होने की वजह से मुझे तो लग रहा था कि चावल ख़राब हो जाएंगे, लेकिन चावल जो हैं वो बिल्कुल सही थे और बिल्कुल सही बने, ना कनकी रही और ना ही चावल की गुठलियाँ बनी। चावल में टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था, अम्मी नई जगह से लाई थी चावल, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। अब नेक्स्ट टाइम भी अम्मी यहीं से लेकर आएंगी क्योंकि चावल बहुत अच्छे हैं। आप देख सकते हैं कि चावल लंबे भी हो गए हैं और मोटे भी नहीं हुए। अब देखें दाल भी हमारी बन गई है, ये हमारी दाल का फ़ाइनल लुक है। वैसे तो अपने ससुराल में खाना मैं ही बनाती थी, अब यहाँ आके तो खाना अम्मी या आप ही इन दोनों में से कोई बनाता है। अब मुझे ऐसा लगता है जब मैं अपने ससुराल जाऊँगी तो काम चोरी हो जाऊँगी, 2-3 दिन तो मेरा दिल ही नहीं करेगा काम करने का। ऐसी दाल मैं अपने घर पे बनाने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन वहाँ पे बनती ही नहीं है। मुझे तो दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं और इसके साथ अचार भी, लेकिन अम्मी ने कहा कि तुम्हारा गला ख़राब हो जाएगा और हुरम को भी नुकसान देगा, बेटा अचार नहीं खाओ। जब मैंने अचार नहीं खाया तो फिर किसी ने भी नहीं खाया। आज चाय मैंने बनाई अम्मी के घर आके, बहुत दिन बाद मेरा दिल कर रहा था रात को चाय पीने का, तो अम्मी कहने लगी जाओ बेटा खुद जाके बनाओ, कुछ काम खुद भी कर लो। खैर अम्मी ने ये मजाक किया था क्योंकि अम्मी मुझे वैसे भी कोई काम नहीं करने देती, यहाँ तक कि हुरम के भी कोई काम नहीं करने देती। कपड़े वगैरह हुरम की अम्मी धोती हैं या तो आप ही धोती हैं। आप देखें ज़रा, मेरा रात को 1 बजे दिल कर रहा था चाय पीने का, फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई और मैं चाय बना के अंदर आई तो ये मेरी बहन जो है हुरम के साथ खेल रही थी। अब ये खाला भांजी का प्यार है, हम क्या कह सकते हैं। चलें तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ।